जीजी माँ के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तरा देवी फाल्गुनी से कहने लगती है कि अगर सूरज तुम्हें एक सैंडविच दे दे तो तुम उसके सैंडविच के आगे पिघल सकती हो। तुम क्या मेरी जान बचाओगी बेटा? रहने दो तुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रहने दो, मैं तुम्हारे लिए मेरी जान दे दूंगी। तभी फाल्गुनी कहती, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करूंगी माँ, प्लीज़ माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं मारूंगी हीरो जी को, ऐसा कहती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उत्तरा देवी फाल्गुनी जाने के बाद बड़बड़ाने लगती है और कहती है, सुरेश तुम्हें तो मरना ही होगा और फाल्गुनी मारेंगी तुम्हें। तुम्हारी पत्नी फाल्गुनी जो होती है वो स्टोर रूम में जाकर अपने टेडी को ले लेकर बहुत ही रो रही होती है और कहती है, टेडी तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त थे, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए, तुम क्यों मर गए, ऐसे तुम्हारे साथ किसने किया टेडी? और ऐसा कह कहकर बहुत ही रो रही होती है और अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है। उसे टेडी की बहुत ही याद आ रही होती है और ये टेडी को उत्तरा देवी फाड़ देती है और वो सुरेश का नाम फाल्गुनी के सामने ले लेती है कि सुरेश ने तुम्हारे टेडी को फाड़ा है। वहां पर आ जाती है नियति और नियति कहती, क्या हुआ जीजी माँ, आप रो क्यों रही हो और आपके टेडी को किसने फाड़ा, ये टेडी का हाल किसने किया? तभी फाल्गुनी याद करने लगती है कि उसे उत्तरा देवी ने बताने से मना किया है किसे भी। तभी वो कहती है, पता नहीं किसने फाड़ा है इसे, ये कैसे मर गया, मुझे मेरा टेडी वापस चाहिए, मैं क्या करूँ? रोने लगती है। तभी उससे नियति कहती है कि जीजी माँ आप रोइए मत, चलिए मेरे साथ, ऐसा कहती है। फिर दोनों बहनों के बीच में बातें होने लगती है। फिर नियति कहती है, पता है जीजी माँ आपको, मेरी जीजी माँ कहती थी कि तलवार बड़ी है या सुई, सुई बड़ी है। आपको पता है क्यों? क्योंकि तलवार काटने का काम करती है और इतनी छोटी सी सुई जोड़ने का काम करती है। ये देखिए, ये मशीन है, इसके जरिए मैं आपकी सारी टेडी को अच्छा कर दूंगी। तभी फाल्गुनी मशीन को देखने लगती है और उसे कुछ याद आने लगता है। मशीन को देखते ही उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि किस तरीके से मशीन पर बैठा करती थी और मशीन ही उसके लिए सब कुछ थी, मशीन ही उसका सहारा थी। ये सब बातें उसे याद आने लगती है, लेकिन वो मशीन से दूर हट जाती है। तभी नियति उससे कहती, क्या हुआ जीजी माँ? तभी फाल्गुनी कुछ कहने नहीं लगती और कहती है, ये मशीन को देखकर मुझे अजीब ही हो रहा है। तभी उसे साइड में बिठा देती है नियति और फिर उसे पानी देती है। नियति पानी देने पर फाल्गुनी पानी पी लेती है और फिर फाल्गुनी कहती है, मेरी टेडी को अच्छा कर दो ना अच्छी दीदी, प्लीज प्लीज, ऐसा कहने लगती है। तभी फाल्गुनी से नियति कहती है, आप यहाँ पर बैठिए और आप नज़ारे देखिए कि किस तरीके से मैं आपके टेडी को अभी ठीक कर देती हूँ चुटकियों में। फिर वो टेडी को सिलाई करने लगती है, फाल्गुनी देखने लगती है। फिर नियति बड़ी ही मेहनत करने लगती है उसका टेडी जुड़ाने के लिए और फाल्गुनी देख रही होती है। नियति उसको एक एक टाका मार मार कर सी रही होती है मशीन पे। फिर नियति फाल्गुनी के हाथ में टेडी दे देती है और कहती है, ये रहा तुम्हारा टेडी, देखो अच्छा हो गया ना जीजी माँ। तभी फाल्गुनी देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बिल्कुल मेरे पहले वाले टेडी के जैसा ही है। अच्छी दीदी आप बहुत ही अच्छी है, बिट्टू दीदी आप सच में बहुत अच्छी है। और फिर तारीफ करने लगती है नियति की और फिर उसके गले लगती है और कहती है, मैं अभी आती हूँ, सबको बताती हूँ। फिर वो थैंक यू कहती है नियति से। फिर नियति कहती है, आपको थैंक यू कहना है ना तो ये मशीन का कहिए, क्योंकि मशीन के जरिए ही आपका टेडी सिला है। तभी फाल्गुनी कहती है, थैंक यू मशीन। तभी नियति कहती, मशीन सहेली कही है। फिर फाल्गुनी कहती, थैंक यू मशीन सहेली। आर्या जो होता है बाहर से आम ला ला कर अंदर रख रहा होता है। वहाँ पर जयंत, विधान और सब लोग आ जाते हैं और फिर जयंत कहता है, देखो यहाँ पर तो आम आए हैं। आम देखकर बहुत ही खुश हो जाता है सुरेश। सुरेश के तो ठिकाना ही नहीं रहता, आम को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी शोम भी आम की खुशबू ले रहा होता है और कहता है, वाकई में बहुत ही मीठे आम है। तभी जयंत कहता है, सुरेश को तो आम बहुत ही पसंद है। तभी वहाँ पर नियति भी आ जाती है और कहती है, ये आम किसने लाए हैं यहाँ पर? तभी उत्तरा देवी भी वहाँ पर आ जाती है। सुरेश कहता है, ये रत्नागिरी के आम हैं जो हमारे बगीचे में लगते हैं, ये आम की तो बात ही कुछ अलग है। उत्तरा देवी भी आकर उस आम की खासियत बताने लगती है। वहाँ पर फाल्गुनी आ जाती है और कहती, आम, मैं आम ले सकती हूँ हीरो जी? तभी सुरेश उससे कहता है, सारे आम तो तुम्हारे ही है, खाओ। ये सुनकर उत्तरा देवी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि सुरेश ने किस तरीके से कहा कि सारे आम फाल्गुनी के ही है। तभी विधान कहता है, भैया तो जान भी दे सकते हैं आम के लिए। तभी उत्तरा देवी के मन में कोई आइडिया आ जाता है। ये सब सुनकर विधान की बातें सुरेश पागल हो जाता है आम को देखकर। सुरेश कहता है, मुझे आम बहुत पसंद है। तभी हरिया को ऑर्डर दे देती है उत्तरा देवी की आम का कुछ बनाए डिनर के लिए। फिर उत्तरा देवी अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, सुरेश तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ऐसा कहकर कि सारे आम फाल्गुनी के ही है। तुमने आज ऐसा कहा, कल तुम ऐसा कहोगे कि सारी प्रॉपर्टी फाल्गुनी की है। सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फिर वो कहती है, अब देखो सुरेश, तुम्हारी जान तो आज जानी ही है। फिर वो एक पॉइजन वाला यानी जहर वाला इंजेक्शन एक आम के अंदर डाल देती है और कहती है, सुरेश तो तुम्हारी जान जानी ही है, अब यही जहर वाला आम तुम्हें फाल्गुनी देंगे और तुम इसे खाकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा सुरेश, ऐसा कहने लगती है और बड़बड़ाने लगती है। वहां से आ जाती है फाल्गुनी। फाल्गुनी देखती है कि यहाँ पर आम है। तभी वो आम को देखकर कहती है, माँ आप आम खा रही है क्या? मैं आम खा सकती हूँ? तभी हाथ में आम ले लेती है। तभी उत्तर देवी से कहती, नहीं बेटा तुम मत खाओ, देखो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा कि सारे आम तुम्हारे, तुम खा सकती हो, तुम उसे रिटर्न गिफ्ट दोगी। तभी फाल्गुनी कहती है, रिटर्न गिफ्ट क्या होता है? तभी उत्तर देवी से रिटर्न गिफ्ट का मतलब समझाती है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो तुम्हें उसे दोबारा गिफ्ट देना होता है अपनी ओर से, तो तुम सुरेश को ये रिटर्न गिफ्ट दोगी। तभी
फाल्गुनी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उत्तरा देवी फाल्गुनी से कहती है, हो सकता है अगर तुम उन्हें रिटर्न गिफ्ट दोगी तो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, मुझसे भी प्यार करने लगेंगे तुम्हारे हीरो जी, ऐसा कहने लगती है उत्तरा देवी। फाल्गुनी कहती है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अभी जाकर देकर आती हूँ हीरो जी को। तभी वो सुरेश के कमरे में चली जाती है और कहती है, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ हीरो जी, चलिए आप जल्दी से खा लीजिए, ये रिटर्न गिफ्ट है। तभी सुरेश कहता है, अच्छा। तभी फाल्गुनी कहती है, हमारी दोस्ती की निशानी है हीरो जी, चलिए आप खा लीजिए, इसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा कहने लगती है। तभी सुरेश कहता है, ठीक है। सुरेश खुश हो जाता है आम को देखकर और फिर वो काटने लगता है आम को और फिर खाने लगता है वही जहरीला आम। और ये सब देख रही होती है उत्तरा देवी। आम खाने के बाद सुरेश को कुछ होने लगता है, वो बहुत जोर जोर से खांसने लगता है और फिर फाल्गुनी हैरान हो जाती है और कहती है, हीरो जी आपको क्या हो गया, हीरो जी क्या हो गया, ऐसा कहने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है फाल्गुनी भी। सुरेश को बहुत खांसी आने लगती है, वो खांस खांस कर नीचे गिर जाता है। फिर फाल्गुनी से कहती है कि आपकी आंखें लाल हो गई है हीरो जी, आपको क्या हो गया है। तभी वहां से उत्तरा देवी सब कुछ देख रही होती है और कहती है, अब कुछ ही देर में तुम्हारा हीरो जी इस दुनिया से चला जाएगा फाल्गुनी बेटा, ऐसा कहने लगती है और कहती है, अभी तो बस आंखें ही लाल हो गई है, कुछ समय बाद इसका सारा शरीर लाल हो जाएगा, ऐसा बाहर से खड़ी खड़ी वो कह रही होती है। सुरेश नीचे गिर जाता है, उसे बहुत ही बुरा बुरा होने लगता है। फाल्गुनी उसे बार बार कह रही होती है, हीरो जी रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर सुरेश को पानी दे रही होती है। उत्तरा देवी कहने लगती है, बस मेरा काम हो गया, ऐसा कहने लगती है और सब कुछ बाहर से देख रही होती है। फाल्गुनी बहुत रो रही होती है, सुरेश की ये सब हालत देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, लेकिन वो सुरेश को संभालने की कोशिश कर रही होती है। सुरेश एकदम से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ही खांसी आने लगती है। उत्तरा देवी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर अचानक से सुरेश उठ जाता है और कहता है, फाल्गुनी मैं ठीक हूँ। तभी फाल्गुनी उससे कहती है, आपको हो क्या गया था। तभी सुरेश उससे कहने लगता है कि वो आम मैंने जल्दी जल्दी में खा लिया था ना, तो मेरे गले में अटक गया था, लगता है सांस की नली में अटक गया था, इसलिए मुझे इतनी खांसी आ रही है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, चलो अपनी आम की प्लेट लाओ, हम दोनों मिलकर खाते हैं। उत्तरा देवी के समझ में नहीं आता है कि आखिर मैंने आम में जहर डाला था, फिर सुरेश अब तक जिंदा क्यों है और ये अचानक से ठीक क्यों हो गया। ये देख देख कर वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ वो दोनों आम खा रहे होते। उत्तरा देवी कहने लगती है कि आम में तो मैंने मेरे हाथों से जहर मिलाया था। फाल्गुनी ने सुरेश को आम भी दिया, सुरेश ने आम भी काटा, सुरेश ने आम भी खाया, फिर वो नीचे भी गिर गया, लेकिन ये क्या हो गया, वो मरा कैसे नहीं। फिर वहां पर आ जाती है नियति और विधान को आम देने लगती है। विधान कहता है, ये आम इतना नरम क्यों है। तभी उत्तरा देवी ये सब सुन रही होती है दोनों की बातें। तभी नियति उससे कहती है, आम इसलिए नरम है क्योंकि जीजी माँ भी आम लेकर जा रही थी जीजू के लिए और मैं भी जा रही थी, फिर दोनों की टक्कर हो गई, आम नीचे गिर गया शायद से, इसीलिए ये हो गया। फिर वो आम एक्सचेंज हो जाता है असल में दोनों का। जहर वाला आम नियति उठा लेती है और अच्छा वाला फाल्गुनी उठा लेती है और अच्छा वाला आम सुरेश खा रहा होता है और विधान जहरीला आम खाने ही वाला होता है। तभी नियति कहती है, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए आम काट देती हूँ। तभी विधान कहता है, नहीं आज गाँव वालों की तरह खाने का मन है। तभी वो आम खाने लगता है। तभी उत्तरा देवी कहती है, कहीं ये जहरीला आम वही तो नहीं जिसमें मैंने जहर मिलाया था, और नियति ने जहरीला आम उठा लिया। तभी वो विधान खाने ही वाला होता है आम। तभी उत्तरा देवी भागकर चली जाती है और कहती है, विधान मत खाओ इसे, ये तो गंदा है, बिलबिला है, यानी गला हुआ आम है ये, इसे मत खाओ, ये खराब है। तभी नियति कहने लगती है, नहीं माँ, ये यानी मॉम, ये अच्छा आम है, ये गिर गया था इसलिए ये ऐसा हो गया। तभी उत्तरा देवी उससे कहती है कि मेरा आम का बगीचा है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ नियति, बहुत सालों से खा रही हूँ कि कौन सा आम अच्छा और कौन सा आम बुरा है। विधान बेटा तुम दूसरा आम खा लो और नियति तुम इसे आम काट कर दो अच्छा वाला, ऐसा कहती है और वही आम लेकर चली जाती है और डस्टबिन में डाल देती है। और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, सुरेश तुम इस बार भी बच गए लेकिन अगली बार नहीं, ऐसा कहने लगती है। फिर फाल्गुनी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उत्तरा देवी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। फिर वो सारी बातों को याद करने लगती है कि किस तरीके से फाल्गुनी ने सुरेश को धक्का दे दिया, फाल्गुनी का टेडी फट गया और अब विधान जब आम खा रहा था तो उत्तरा देवी ने उसके हाथ से आम छीन लिया। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सब कुछ सोच रही होती है कि उत्तरा देवी आखिर कोई बड़ा प्लान तो नहीं कर रही है, कोई चाल तो नहीं चल रही है। फिर रात में वो डाइनिंग टेबल पर खाना रख रही होती है, वहां से हरिया आता है जिसके हाथ में डस्टबिन होता है और बहुत ही स्मेल आ रही होती है डस्टबिन में से। नियति स्मेल को ये ऑब्जर्व करती है और कहती है कि ये स्मेल क्यों आ रही है इतनी, कचरा तो फेंकते हैं ना रोज का रोज, फिर इतनी स्मेल क्यों, बताओ ये डस्टबिन में है क्या। तभी हरिया कहता है, शायद से इसमें चूहा है। तभी नियति कहती है, लेकिन चूहा इसमें क्यों गया। फिर वो देखती है, तभी उसे वही पॉइजन वाला आम नजर आता है और वो कहती है, आम खाने पर चूहा कैसे मर सकता है। और फिर वो ज़्यादा सोचने लगती है, फिर वो बहुत प्रेशराइज होती है अपने ऊपर ही और कहने लगती है, शायद से ये आम में जहर है और ये जहर चूहे ने खा लिया इसलिए चूहा मर गया। फिर उसे सारी बातें याद आने लगती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है।